हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। और गाइस, ये आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। आज है पार्ट नंबर 2। अगर आपने इससे पहला पार्ट मिस किया है तो आप उसे देख सकते हैं। हम सोल्व कर रहे हैं वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि साइंस का पार्ट हमने सबसे पहले उठाया है। कल भी हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं आपसे, वो रिवाइज किए थे। तो आज इसी तरह से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम जानेंगे इनके आंसर्स क्या है। और दोस्तों, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इनको रेलवे के एग्जाम में रिपीट होने की। बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं रेलवे के एग्जाम्स में, तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे आपकी। और जितने भी प्रीवियस ईयर 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हमने चलाई है, उसी को कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। आज पार्ट नंबर 2 है, तो साइंस कवर कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्या है? आनुवांशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आनुवांशिकता के जन्मदाता? तो ये है ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल, इन्हें कहा जाता है आनुवांशिकता के जन्मदाता। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? यानी जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये किसने दिया है? ये दिया है डार्विन ने। ओके गाइस, डार्विन ने ये सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? ये भी सेम है, चार्ल्स डार्विन। इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स और आगे डार्विन, यही वाले। ठीक है, इन्होंने ही विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे बात करते हैं, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रयोग किया था, वो किस पौधे पर उन्होंने अपनी टेस्टिंग की थी, किस पर प्रयोग किया था? तो वो किया था मटर के पौधे के ऊपर। ठीक है, मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा? तो ये कहा डब्ल्यू वॉटसन ने। क्लियर है गाइस? डब्ल्यू वॉटसन ने कहा। आगे चलते हैं, कल कौन सा क्वेश्चन आता है? आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, यानी आनुवांशिकी का उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो वो होता है क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रोमोसोम में। आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक क्वेश्चन बताना है कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जोहानसन। इन्होंने प्रयोग किया था सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग। ओके, आगे बढ़े। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ? कहाँ अवस्थित होते हैं जीन? तो वे होते हैं गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में। गुणसूत्र किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम्स को। आगे बात करते हैं, एक जीन एक सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम है, सॉरी यहाँ पे एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटन, इन दोनों ने मिलकर के ये सिद्धांत दिया था, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था बीडल एवं टैटम ने। ओके गाइस, आगे बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ये तो आप सभी जानते होंगे, ये होता है लोहा। ठीक है, आयरन। तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आयरन। आगे बात करते हैं, हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो किसका यौगिक है? ये होता है प्रोटीन का यौगिक। किसका? प्रोटीन का यौगिक होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, शायद आगे आएगा ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता? ये आपको बताना है। तो ये है हीमोफीलिया। इस रोग में क्या होता है? खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, यानी अगर किसी को कोई चोट लगती है
तो वो जल्दी से खून उसका रुकता नहीं है। खून का थक्का जमने से ही तो खून रुकता है। तो अगर खून का थक्का नहीं जमेगा तो खून बहता चला जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो इस रोग के कारण ये ऐसा होता है, खून का थक्का जमना बंद हो जाता है हीमोफीलिया रोग के कारण। आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन सा प्रोटीन? तो ये है हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है रक्त को जमने से। ठीक है, हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, वो रोकता है रक्त को जमने से। हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। और हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों लीवर में, यानी यकृत के द्वारा होता है इस प्रोटीन का उत्पादन। आगे बात करते हैं, रक्त के थक्के को जमने में सहायक होती है। तो क्या होती है? प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त के थक्के को जमने में सहायक होती है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये इनकी मृत्यु कहाँ होती है? ये होती है प्लीहा में, यानी इनका शमशान घाट पे कह सकते हैं। प्लेटलेट्स का तो क्या है? प्लीहा। ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा के अंदर। आगे बात करते हैं, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो ये होता है विटामिन के, जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ये होता है विटामिन के। आगे बात करते हैं, रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? रुधिर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रुधिर? ब्लड को। ठीक है, रुधिर का तरल भाग होता है कौन सा? तो ये होता है दोस्तों प्लाज्मा। क्लियर है? ये होता है प्लाज्मा। आगे बात करते हैं, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में जो है सिर्फ 60% या फिर 60% भाग होता है प्लाज्मा का। आगे बात करते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो ये क्या होती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था के नाम से जाना जाता है प्लाज्मा को ही। देखना कितने सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं। ठीक है ना? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो वो होती है लोहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही तो बनता है और हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा मात्रा होती है लोहे की। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, खून का रंग लाल होता है किसके कारण? तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्लियर? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे बात करते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी जो ब्लड बैंक होता है जिसमें खून इकट्ठा होता है बहुत सारा, तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी होता है। तो कौन सा पार्ट है वो बॉडी का जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है? तो वो है स्प्लीन, यानी प्लीहा। ये भी सेम है, प्लीहा। स्प्लीन ब्लड बैंक कहा जाता है इसको हमारे शरीर का। और आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कहाँ होता है? तो ये भी होता है प्लीहा। क्लियर है गाइस? आरबीसी का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक भी प्लीहा होता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा को कहा जाता है। रक्त में 60% भाग जो है वो प्लाज्मा का होता है। और रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। और प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त के थक्के को जमने में सहायक प्लेटलेट्स होती है। और हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। और शरीर के अंदर रक्त को जमने से हेपरिन नामक प्रोटीन जो है वो रोकता है। आगे अनुवांशिकता का जन्म ग्रेगरी मेंडल ने किया। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन जी ने दिया। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया, यानी यही है। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। और अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा डब्ल्यू वॉटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम की संख्या आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ओके। और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था बीडल एवं टैटम ने। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है लोहा।
हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, और किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता, तो उसका नाम है हीमोफीलिया। ओके गाइस, तो आज की क्लास यहीं तक। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, आगे ही कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।